लोग वेट लॉस करते हैं, चाहे वो डाइट प्लान से कर रहे हो जिम के, लेकिन जब आप वेइंग मीटर पे चेक करोगे वेइंग स्केल के कंपैरिजन में दूसरी बार वेट लॉस थोड़ा स्लोली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। मतलब क्या डिफरेंस होता है जब हम वज़न कम करते हैं या फिर हम अपने शरीर की चर्बी को ख़त्म करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, आप सब लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चैनल पर काफ़ी टाइम से ना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था और इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे कि क्या जब हमारी बॉडी से फैट लॉस होता है तो क्या हमारा वजन कम होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम देखने में स्लिम होते जाते हैं लेकिन हमारा वजन कम नहीं हो रहा? मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि इंच लॉस हो रहा है, सारे कपड़े ढीले हो रहे हैं लेकिन हमारा वजन उस कंपैरिजन में कम नहीं हो रहा जितना दिख रहा है? ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के थे कि जब पहली बार वजन कम किया था तब काफ़ी अच्छा वजन कम हुआ था हमारा, काफ़ी अच्छा वेट लॉस हुआ था, लेकिन अब जब दूसरी बार हम फिर से वजन कम कर रहे हैं तो कंपैरिजन में उतना ज़्यादा वजन कम नहीं हो रहा, बट इंच लॉस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों को समझना है कि वेट लॉस क्या है, फैट लॉस क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्या होता है जब हम अपना वजन कम करते हैं और क्या होता है जब हम अपना फैट लॉस करते हैं, यानी कि चर्बी को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक, स्किप मत करना, वरना कुछ ना कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत जानलेवा होती है। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ऐसे लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। और कमेंट के पूरी वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करो जिसमें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और क्या आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं ये बताया करो। और अगर आप अब तक वेट लॉस कर चुके हो तो कितना कर चुके हो, और अगर अभी अभी शुरू किया है तो कब से शुरू किया है। ठीक है, और क्या टारगेट लिया है आपने। तो चलो अब यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं वेट लॉस और फैट लॉस होता क्या है। ठीक है, फिर मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगी। देखो, वेट लॉस का मतलब सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि वजन कम होना। जस्ट सपोज 80 kg वेट है आपका और आपने जब वेट लॉस करना शुरू करा तब आपका 70 kg यानी 70 kg वेट लॉस हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि आपका 10 kg वेट लॉस हो चुका है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल फॉर फैट लॉस। ओके, जस्ट सपोज आपका 80 kg वजन है और आपने 5 किलो अपना वजन कम किया। ठीक है, 75 kg हुआ आपका 80 kg से 75 kg, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पूरी बॉडी पे जगह जगह से इंचेस लॉस किए, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, अलग अलग मेजरमेंट भी हो सकता है, जैसे कमर पे से 3-4 इंच किए, हाथ पर से 1-2 इंच, थाइस पर से 1-2 इंच, काल्स पर से 1-2 इंच, इस तरीके से अलग अलग मेजरमेंट हो सकता है सबका, क्योंकि सबकी बॉडी अलग टाइप की होती है तो रिजल्ट भी अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, तो सेम, ठीक है, लेकिन तो पहले ही आपको ये चीज़ समझ में आई कि वेट लॉस क्या है और फैट लॉस क्या है। ठीक है, पहले वाले जो केस था उसमें वेट लॉस हो रहा था लेकिन फैट लॉस नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरा वाला जो केस है उसमें वेट लॉस तो हो रहा है बट साथ में फैट लॉस भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा पतला लगना चाहिए? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ सेकेंड्स का मैं ब्रेक ले रही हूँ, तब तक आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन ज़्यादा पतला लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप सब लोगों ने अब तक कमेंट कर दिया होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 आपको ज़्यादा स्लिम लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? लेकिन जब तक आप वेट लॉस उसका चेक नहीं करते तब तक। अगर पहले वाले का वेट चेक करोगे स्लिम आपको वो भी लगेगा, लेकिन इन कंपैरिजन जो दूसरा वाला है वो आपको ज़्यादा स्लिम लगेगा क्योंकि उसकी चर्बी ज़्यादा गई है, वजन कम गया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि फैट लॉस और वेट लॉस क्या होता है। ठीक है,
अब आप इन दोनों में अंतर भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या अच्छा होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैम वेट लॉस ज़्यादा अच्छा होता है या फिर फैट लॉस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वेट लॉस के कंपैरिजन में बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है, और मैंने खुद पे भी जो अप्लाई किया है ना अब तक, उस सब को लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि वेट लॉस के कंपैरिजन में फैट लॉस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपका वेट इन कंपैरिजन कम भी लॉस हो रहा है लेकिन आपका फैट लॉस हो रहा है अच्छे से, यानी आपका इंच लॉस हो रहा है अच्छे से, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसको बोलते हैं हेल्दी वेट लॉस, ठीक है। फैट लॉस इज मोर हेल्दियर देन वेट लॉस। जस्ट सपोज कि आपका वेट कम हो रहा है, देखो फैट क्या होता है, फैट हमारी बॉडी पर सिर्फ ऊपर नहीं होता, फैट हमारी बॉडी पर इंटरनल भी होता है, ठीक है। जो अंदर जगह जगह हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनमें जमा रहता है। तो जब हम फैट लॉस करते हैं तो ना सिर्फ ऊपर से हमारा फैट लॉस होता बॉडी पे से, बल्कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना उस पे से भी फैट लॉस होता है। दोनों की डाइट अलग अलग होती है, ठीक है। दोनों की डाइट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। लेकिन अभी हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं पहले उसको समझते हैं, अदरवाइज एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना और समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं इस टॉपिक पर आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वाइड टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे थे कि वेट लॉस क्या है और फैट लॉस क्या है और क्या अच्छा है आपके लिए। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि फैट लॉस ज़्यादा अच्छा है आप सब लोगों के लिए। कमेंट करके मुझे बताना कि किस किस को ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो लोग वेट लॉस करते हैं, चाहे वो डाइट प्लान से कर रहे हों, जिम जाकर कर रहे हों या वर्कआउट कर रहे हों, ठीक है। लेकिन जो लोग फैट लॉस करते हैं, अगर आप प्रोटीन डाइट अच्छे से ले रहे हो, ठीक है, एक तो होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट कर रहे हो, आपका वेट लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें फैट लॉस कम होता है। और एक होता है कि आप सब कुछ खा रहे हो अच्छे से, हेल्दी तरीके से, ठीक है, और आप प्रोटीन भी अच्छे से ले रहे हो, आप फाइबर भी अच्छे से ले रहे हो, एक लिमिटेड अमाउंट में आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, एक हेल्दी फैट भी ले रहे हो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हो, तो आपका क्या होगा, आपका फैट लॉस होगा, आपका मसल्स बिल्डअप होगा, ठीक है। मसल्स बिल्डअप में क्यों बोल रही हूँ, देखो वेट हमारी बॉडी के फैट का भी होता है और वेट हमारी बॉडी की मसल्स का भी होता है, ठीक है। तो जब फैट कम होता है और मसल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर तो वेट लॉस होता है। लेकिन अब इसमें लॉस में क्या हुआ, मान लो 10 kg वेट था, ठीक है, उसमें से 5 kg फैट लॉस हुआ आपका और 2 kg मसल्स का आपका बढ़ गया, तो क्या हुआ, क्या हुआ बताओ आप, टोटल वेट लॉस कितना होगा जो आपको दिखाई देगा स्केल पर, वो होगा 3 kg। तो आप सोचोगे कि यार पतले तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि इंच लॉस अच्छा हुआ है, आपका फैट लॉस अच्छा हुआ है, लेकिन जो चीज़ बढ़नी चाहिए थी ना मसल्स बॉडी के अंदर वो बढ़ गई है। तो आपको इन मीजरमेंट इन स्केल आपको अपना वेट दिखाई देगा कि वो कम लॉस हुआ है, लेकिन आप दिखने में बहुत ज़्यादा स्लिम लगोगे। तो इट इज़ द ईजीएस्ट वे एंड दिस इज़ द हेल्दियर वे टू वेट लॉस, ओके। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस, किस चीज़ के पीछे भागना है। मैं इसीलिए आप सब लोगों से कहती हूँ कि रोज़ रोज़ वेट चेक करने के पीछे मत भागो, सिर्फ टेंशन के सिवा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको फोकस करना है फैट लॉस के ऊपर, हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से सोना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इस चीज़ से एक चीज़ और समझ गए होंगे कि जब हम 32 बार वाला फॉर्मूला शुरू करते हैं या फिर किसी और तरीके से भी अगर हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं, तो जब हम उसे पहली बार करते हैं जस्ट सपोज, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ कर रहे होते हैं, ग्रीन टी पी रहे होते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक पी रहे होते हैं, या फिर अच्छे से खाने को चबा चबा कर खा रहे होते हैं, नो सॉल्ट डे भी करते हैं, या फिर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारा वेट बहुत तेज़ी से कम होता है क्योंकि जो हमारी बॉडी में वाटर वेट होता है वो निकल जाता है, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि आप थे 100 kg के और आपका 20 kg 25 kg बहुत अच्छे से लॉस हुआ, ठीक है, कितना मानेंगे, चलिए 20 मान लेते हैं। आप 100 kg के थे और 80 kg तक आपने पहली बार में लॉस कर लिया। अब आपने लिया थोड़ा सा ब्रेक, या आपने सोचा कि बहुत टाइम से ही सब कुछ चल रहा है, अब थोड़े दिन अपने मन का खाया जाता है, ठीक है, तो आपने वो किया, आपका 5 किलो करीब वेट बढ़ गया, ठीक है। आपने सोचा कि चलो फिर से वेट लॉस करते हैं। अब जो आपने वेट लॉस किया तो आपका 1-1 किलो बड़ी मुश्किल से जा रहा है, लेकिन जब आप वेट लॉस करोगे, शुरू करोगे वही सब कुछ दोहराना जो मैं आपको बताती हूँ, तो आपकी बॉडी से इंचेस कम होंगे। लेकिन जब आप वेइंग
मीटर पे चेक करोगे, वेइंग स्केल पे चेक करोगे, आपका वेट इन कंपैरिजन टू उतना लॉस नहीं हो रहा होगा जितना पहली बार जब आपने वेट लॉस किया था तब हो रहा था। तो आप समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप अब हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, इसके पीछे देखो 2 रीज़न होते हैं। पहली बार में जो गया था वो वाटर वेट था, वो निकल गया आपकी बॉडी से, वो बहुत जल्दी निकल जाता है बॉडी से। उसके बाद का जो वेट होता है वो टाइम लगता है, बहुत स्लोली जाता है, ठीक है। तो पहली बार में इसलिए तेज़ी से वेट कम होता है क्योंकि जितना भी वाटर वेट, ब्लोटिंग वाला वेट होता है वो सब निकल जाता है। सेकेंड टाइम में जो वेट बचा हुआ है वो है जिद्दी वेट, जिद्दी चर्बी वाला, वो धीरे धीरे करके जाता है, उसको टाइम लगता है, बट आपकी बॉडी धीरे धीरे शेप में आती जाती है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे ना। एंड सेकेंड टाइम में आपको वो आदत हो चुकी होती है अच्छा प्रोटीन लेने की, तो जब आपका वेट लॉस होना शुरू होता है तो फैट लॉस तो होता जाता है, लेकिन साथ में मसल्स बिल्ड होती जाती हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं तो साथ में बॉडी में टाइटनेस आती जाती है। तो इससे क्या होता है कि वेट इन कंपैरिजन आपको लगता है कि कम लॉस हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी ज़्यादा शेप में आ रही होती है। ये सब चीज़ें आपको अपने कपड़ों से पता चलता है जब आपका साइज़ कम होने लगता है धीरे धीरे। तो बस यही रीज़न होता है कि पहली बार के कंपैरिजन में दूसरी बार वेट लॉस थोड़ा स्लोली होता है, लेकिन फैट लॉस होता है बहुत अच्छे से और हम स्लिम भी नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो वाटर वेट होता है, जो ब्लोटिंग वाला वेट होता है वो निकल जाता है और सेकंड टाइम में वेट लॉस करना मुश्किल पड़ता है। जैसे ही वेट हमारा 75, 70, 65 के आसपास आ जाता है, उसके बाद वाला जो वेट होता है वो बहुत स्लोली जाता है। लेकिन मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि वेट लॉस स्टार्टिंग का करना फिर भी आसान है, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना कि वो ना बढ़े, उसके लिए भी आपको वही रूटीन फॉलो करना पड़ता है जो आपको वेट लॉस के लिए करना पड़ता है। तो वेट को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वेट बढ़ने लगता है। तो जितना वेट आपने कम कर लिया है उतना ही रहे, उससे ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए भी आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, खाने को अच्छे से खाना पड़ेगा और बाहर का जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे टिप्स देती रहती हूँ जिससे अपना स्टक वेट कैसे लॉस कर सकते हो, ठीक है। बस टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे ना, ऐसा नहीं कि बस आपने वीडियो देखी और बस देख के समझ लिया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन खुद पे अप्लाई नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से ना वेट लॉस होगा ना फैट लॉस होगा। अब तक मैं अपना टोटल 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ और बहुत सारा फैट लॉस भी कर चुकी हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी अपने ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ ना, वो सब मैं आप सब लोगों के साथ वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखा करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर किया करो और अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताया करो। आई होप आज की वीडियो को पसंद आई होगी। और फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा होता है, क्यों पहले ज़्यादा वेट लॉस होता है बाद में कम होता है, क्यों फैट लॉस करना चाहिए, क्यों वेट लॉस करना चाहिए, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर छोड़ देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरी डेली लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, वो वाले ब्लॉग्स ज़्यादा पसंद आते हैं जो मैं बना रही हूँ, या फिर इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की ये वीडियो बस यहीं तक। आप कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने क्वेश्चंस छोड़ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।